चलिए आज बात करते हैं टेक्निकल एनालिसिस के एक सबसे जाने माने और भरोसेमंद पैटर्न की। हेड एंड शोल्डर स्टॉप। ये एक ऐसा बेयरिश रिवर्सल पैटर्न है जो अगर चार्ट पर सही से दिख जाए तो ये एक मजबूत सिग्नल होता है कि अब अप ट्रेंड शायद खत्म होने वाला है। तो आज हम इसे कैसे समझेंगे? हम इसे 4 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये पैटर्न असल में बनता कैसे है, इसकी बनावट क्या है। फिर हम इसके पीछे की कहानी को समझेंगे कि आखिर ये बनता ही क्यों है। उसके बाद हम बात करेंगे कि इसे ट्रेड कैसे किया जा सकता है। और आखिर में हम देखेंगे कि असल दुनिया में इसका परफॉर्मेंस कैसा रहा है और इसमें क्या कमियां हो सकती हैं। तो सबसे पहले ये दिखता कैसा है? स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं वो एक क्लासिक हेड एंड शोल्डर स्टॉप है। इसका नाम बड़ा सीधा साधा है क्योंकि इसकी 3 चोटियां किसी इंसान के सिलुएट जैसी दिखती हैं, एक सिर और उसके दोनों तरफ 2 कंधे। देखने में जितना सिंपल लगता है ना, असल में उतना ही पावरफुल हो सकता है। ठीक है, तो अब सवाल ये उठता है कि किसी चार्ट पर इसे ठीक ठीक पहचाने कैसे। चलिए इसके मेन पार्ट्स को एक एक करके समझते हैं। तो देखिए, इसके 4 मेन हिस्से होते हैं। पहला है लेफ्ट शोल्डर या बायां कंधा, जो कि एक शुरुआती पीक होता है। उसके बाद बनता है हेड यानी सिर, जो तीनों पीक्स में सबसे ऊंचा होता है। फिर आता है राइट शोल्डर, जो सिर से तो नीचे होता है पर लेफ्ट शोल्डर के आसपास ही होता है। और इन तीनों को जोड़ने वाली एक बेसलाइन होती है जिसे हम नेकलाइन कहते हैं। ये दोनों कंधों के बीच के लो पॉइंट्स को जोड़कर बनती है। अब किसी भी पैटर्न को वैलिड मानने के लिए कुछ चीजें चेक करनी पड़ती हैं। आप इसे एक तरह की चेकलिस्ट समझ सकते हैं। पहला, आकार बिल्कुल साफ होना चाहिए, 3 चोटियां, बीच वाली सबसे ऊंची। दूसरा, सिमेट्री, मतलब कंधे लगभग एक ही लेवल पर हों तो अच्छा है। तीसरा, वॉल्यूम को देखिए, आमतौर पर वॉल्यूम घटता हुआ दिखेगा। चौथा, एक क्लियर नेकलाइन होनी चाहिए। और सबसे जरूरी बात, ब्रेकआउट। जब तक कीमत नेकलाइन के नीचे जाकर क्लोज न हो जाए तब तक पैटर्न कंफर्म नहीं होता। यही है असली कंफर्मेशन। अब वॉल्यूम की कहानी यहाँ थोड़ी और मजेदार हो जाती है। आमतौर पर हम देखते हैं कि लेफ्ट शोल्डर पर वॉल्यूम सबसे ज्यादा होता है और राइट शोल्डर तक आते आते बिल्कुल सूख जाता है, जो दिखाता है कि बायर्स का इंटरेस्ट खत्म हो रहा है। लेकिन मजे की बात यह है कि रिसर्च से एक बड़ी हैरान करने वाली बात सामने आई है। जिन पैटर्न्स में वॉल्यूम हेड बनते समय सबसे ज्यादा होता है, वे असल में ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं। शायद ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये स्मार्ट मनी की तरफ से बहुत बड़ी बिकवाली का संकेत देता है। तो ये तो हुई पहचानने की बात, पर कभी सोचा है कि आखिर ये पैटर्न बनता ही क्यों है? इसका जवाब स्मार्ट मनी, यानी जो बड़े इंस्टीट्यूशनल निवेशक होते हैं, उनके बर्ताव में छिपा है। तो कहानी शुरू होती है ऐसे। जब बड़े निवेशक यानी स्मार्ट मनी चुपचाप किसी स्टॉक को जमा करना शुरू करते हैं, उनकी खरीदारी की वजह से कीमत ऊपर जाती है और पैटर्न का लेफ्ट शोल्डर बन जाता है। इस स्टेज पर ज्यादातर बाजार का ध्यान इस पर नहीं होता है। अब जैसे ही स्टॉक में तेजी दिखती है तो कौन आता है? हम आप जैसे छोटे निवेशक और मोमेंटम ट्रेडर्स। वो सब खरीदना शुरू कर देते हैं, जिससे कीमत और तेजी से ऊपर जाती है। और यहीं पर स्मार्ट मनी अपना दांव चलती है। वो इस बढ़ती हुई डिमांड का फायदा उठाकर धीरे धीरे अपनी होल्डिंग्स ऊंचे दामों पर बेचना शुरू कर देती है, जिससे बनता है हेड, जो कि सबसे ऊंची चोटी होती है। अब स्मार्ट मनी की भारी बिकवाली के बाद कीमत थोड़ी गिरती है। कुछ आखिरी बचे खुचे बायर्स इसे एक और मौका समझकर खरीदते हैं, जिससे कीमत में एक छोटी और कमजोर रैली आती है और बनता है राइट शोल्डर। लेकिन इस रैली में दम नहीं होता। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम बिल्कुल खत्म हो चुका होता है। स्मार्ट मनी अब अपना माल बेच चुकी है और खरीदारों में अब कोई ताकत नहीं बची है। चलिए, थ्योरी तो बहुत हो गई, अब इसे असल में काम में कैसे लाएं? मतलब जब पैटर्न दिख गया तो इस जानकारी के आधार पर ट्रेड कैसे करें? आइए अब इस पर बात करते हैं। हाँ, तो पैटर्न तो आपने पहचान लिया, पर अब अगला कदम क्या होगा? सिर्फ पैटर्न को पहचान लेना ही काफी नहीं है। असली चुनौती ये है कि सही समय पर सही एक्शन कैसे लिया जाए, क्योंकि एक गलत कदम बहुत महंगा पड़ सकता है। ट्रेडर्स एक बहुत ही सिंपल सी टेक्निक इस्तेमाल करते हैं जिसे मेजर रूल कहते हैं। करना क्या है? बहुत आसान है। पैटर्न का जो सबसे ऊंचा पॉइंट है यानी हेड का टॉप, वहां से लेकर नेकलाइन तक की दूरी नाप लीजिए। फिर जब कीमत नेकलाइन को तोड़कर नीचे जाती है तो उसी दूरी को ब्रेकआउट पॉइंट से नीचे की तरफ प्रोजेक्ट कर दीजिए।
इससे आपको एक अंदाजा मिल जाता है कि स्टॉक कम से कम कितना गिर सकता है। लेकिन इस पैटर्न पे ट्रेड करते वक्त डिसिप्लिन मतलब अनुशासन सबसे जरूरी है। पहला नियम, जल्दबाजी मत करिए, कंफर्मेशन का इंतजार करिए। कीमत के नेकलाइन के नीचे मजबूती से क्लोज होने पर ही ट्रेड में एंट्री लें। दूसरा, हमेशा स्टॉप लॉस लगाएं। इसे टूटी हुई नेकलाइन के ठीक ऊपर लगाया जा सकता है ताकि अगर ट्रेड गलत हो जाए तो नुकसान कम हो। और तीसरा, पुल बैक पर नजर रखें। अक्सर कीमत नेकलाइन तोड़ने के बाद वापस उसे टेस्ट करने आती है, जो एक और एंट्री का मौका हो सकता है। सिद्धांत में तो ये सब बहुत अच्छा लगता है ना, लेकिन असली दुनिया में रियल वर्ल्ड डेटा क्या कहता है? ये पैटर्न कितना कामयाब है और इसकी कमजोरियां क्या है? चलिए अब कुछ आंकड़ों पर नजर डालते हैं। ये आंकड़ा देखिए, ये सच में जबरदस्त है। एक बेयर मार्केट में, मतलब जब पूरा बाजारी गिर रहा हो, तो इस पैटर्न की ब्रेक इवन फेलियर रेट सिर्फ 1% है। सोचिए, इसका मतलब है कि 99% मामलों में ब्रेकआउट के बाद ये कम से कम 5% की गिरावट तो देता ही है। ये इसकी हाई रिलायबिलिटी को दिखाता है। और गिरावट भी कोई छोटी मोटी नहीं होती। आप देख सकते हैं, बेयर मार्केट में ब्रेकआउट के बाद औसतन 29% की गिरावट आती है, और बुल मार्केट में भी जब माहौल तेजी का होता है तब भी ये 22% की प्रभावशाली गिरावट दिखाता है। ये बहुत बड़ा मूव है। अब यहाँ एक और इंटरेस्टिंग बात है जो शायद आपको थोड़ी अजीब लगे। हमें लगता है कि पुलबैक एक अच्छा दूसरा मौका है ना? लेकिन डेटा कुछ और ही कहता है। जिन पैटर्न्स में ब्रेकआउट के बाद पुलबैक होता है, उनमें औसतन गिरावट कम होती है। सबसे बड़ी गिरावट उन पैटर्न्स में आती है जो नेकलाइन तोड़कर सीधे नीचे चले जाते हैं। और हाँ, ये बात हमेशा याद रखनी होगी, कोई भी टेक्निकल सिग्नल 100% फुल प्रूफ नहीं होता। कभी-कभी, जैसा आप इस चार्ट में देख सकते हैं, एक बिल्कुल परफेक्ट दिखने वाला पैटर्न भी फेल हो जाता है। कीमत नेक लाइन को तोड़ने के बजाय वापस ऊपर चली जाती है। इसीलिए रिस्क मैनेजमेंट इतना ज्यादा तो जरूरी है। सवाल ये है कि हम बेहतर परफॉर्मेंस वाले पैटर्न को कैसे ढूंढ सकते हैं? क्या कोई तरीका है? हाँ, डेटा हमें कुछ क्लूज देता है। स्टैटिस्टिकली वो पैटर्न बेहतर काम करते हैं जो लंबे और संकरे होते हैं, जिनमें वॉल्यूम बढ़ता हुआ दिखता है, जिनकी नेकलाइन सपाट या हॉरिजॉन्टल होती है, और जिनमें लेफ्ट शोल्डर राइट शोल्डर से थोड़ा ऊंचा होता है। तो आखिर में सवाल यही है, एक तरफ इसकी जबरदस्त रिलायबिलिटी है और दूसरी तरफ इसकी कुछ अपनी क्वर्क्स और फेल होने का खतरा भी है। तो क्या ये अल्टीमेट बेरिश सिग्नल है या फिर एक धोखा? शायद इसकी असली ताकत इसे एक अंधी भविष्यवाणी मानने में नहीं, बल्कि बाजार में रिस्क और संभावनाओं को समझने के एक टूल के तौर पर इस्तेमाल करने में है।